मुबारक हो पाकिस्तानियों, जिस चीज़ का इंतज़ार था और 9 दिन के इंतज़ार के बाद जिस चीज़ का इंतज़ार था, फाइनली नताशा दानिश की जो रिपोर्ट हैं, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनका वो आ चुका है नतीजा। बड़ा तहलका खेज़ उसके अंदर चीज़ें हैं और वही जो एक्सपेक्ट की जा रही थी और बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ये एक वाहिद हल था। इसी एक चीज़ ने डिसाइड करना था कि क्या इस अमीरज़ादी ने जेल के अंदर जाना है या मज़ीद इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर इसको बाहर भेज दिया जाएगा या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन ये जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक उसके अंदर दो बेसिकली इन्होंने टेस्ट किए थे। एक यूरिन टेस्ट था, एक ब्लड टेस्ट था। उसमें भी बड़ी कोशिश की गई थी कि यूरिन टेस्ट को ऑलमोस्ट जो है वो 24 घंटे के बाद दिया गया। फिर ब्लड टेस्ट को भी जितना डिले कर सकते थे इन्होंने किया, क्योंकि वो जितना ज़्यादा देर उसमें डिले होता है उतना ज़्यादा उसका असर जो है नशे का, या अगर इसने कोई भी इंटेक लिया हुआ था इस तरह का, तो वो ताकि पता चल सकता कि इसमें उन्होंने किया है। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह जो है वो किसी बंदे के साथ हो ना, उसका वो साथ दे रहा हो, तो ये दुनिया पूरी की पूरी एक साइड पे हो जाए और उसको बचाने में ये कोशिश करे पूरी दुनिया पे मिलके, तो आप नहीं बचा सकते। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का रोल है, इस पे भी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एक टर्म है, वो टर्म अब आपको वो उसकी पूरी एक डिटेल है, वो तो नहीं इस वीडियो में हम डिस्कस कर सकते। लेकिन उसका मतलब ये है, रिपोर्ट के अंदर इनके आया है कि ये सिर्फ नशा जो है वो शराब या कोई इस तरह की विस्की नहीं पीती थी, बल्कि ये आइस के नशे में थी उस वक्त जब ये गाड़ी चला रही थी। और आपने देखा होगा कि जिस तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी, जिस तरह से इन्होंने लोगों को उछला और जगह जगह इन्होंने लोगों को गाड़ी मारी, और वो एक गली के अंदर से वो स्पीड बनती नहीं है गाड़ी चलाने की। दो ही बेसिकली पर्सपेक्टिव जहन में आ रहे थे। एक ये कि इतनी तेज़ गाड़ी गली में, या तो इंसान कोई अगर लड़ा है, कोई उसका जहनी हालत ठीक नहीं है, या वो चला सकता है, या फिर वो बिल्कुल नशे में है, उसको पता ही नहीं है, वो इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला सकता है। तो इस चीज़ को तो साबित करने की कोशिश की जा रही थी ना कि ये पागल है, ये स्टेबल नहीं है, बचाने के लिए। लेकिन अब जो क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें इन्होंने पता चला है कि वो आइस के नशे में थे उस वक्त। और आइस का नशा आपको पता है कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस होता है, कि आप जो इंसान ये करता हो वो तो इंसान को इंसान ही नहीं समझता, तो वो तो इंसान ही नहीं समझता, वो तो होश में ही नहीं होता। इसीलिए तो इनको जो है, इन्होंने पहले कहीं गाड़ी मारी, फिर नहीं रोकी, फिर आगे कहीं गाड़ी मारी, फिर दो बाप बेटी को कुचला और इनको तब भी। और उसके बाद जब आप वीडियो इनकी देखें, तो वीडियो के अंदर ये जो थोड़ा सा चकरा रही हैं, जब इन्होंने ये भी कहा कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते, और वो सर हिला रही हैं और उंगलियों से इशारे कर रही हैं, तो बेसिकली उस वक्त भी आइस के नशे में थी। और मज़ीद उस टेस्ट के अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है कि ये फ्यूचर में यानी पास्ट में भी इनकी जो हिस्ट्री है वो नशे की बहुत बुरी है, यानी बहुत ख़तरनाक किस्म का ये नशा करती रही हैं। और इसी वजह से इन्होंने ये सारा इनके साथ वाक़या पेश आया। तो मैं सलाम पेश करता हूँ। एक तो जितनी सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने, हर वो बंदा चाहे उसने इसके ऊपर बात की, वीडियो बनाई, और आप लोगों की वजह से और अल्लाह के फजल व करम की वजह से हम लोग, पहले तो ये हुआ ना कि क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इस तरह के लोगों के लिए बाहर आना 1 मिनट का काम होता है। लेकिन ये सोशल मीडिया की पावर कैंपेन की वजह से ऐसा हुआ कि एक वो डॉक्टर जो चुनी लाल हैं, उनका बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने उनको मेडिकली डिक्लेयर कर दिया कि ये मेंटली स्टेबल है, इनको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। और फिर जो टीम थी, पूरे पाकिस्तान में लोग कैंपेन्स कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे लोग इसके ऊपर। बाकायदा एक नौजवान की वीडियो पिक्चर सामने आई है, जो जब ये अबडक्ट करवा के लेके जा रहे थे, तो वो नौजवान पुलिस की गाड़ी के अंदर खड़ा हो गया था और उसने कहा था कि मैं इसको नहीं जाने दूंगा, पहले जो अहले खाना है उनकी मैयतें उठाने के लिए लोग आएंगे, तब हम इसको जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। तो एक बंदा कैसे जो है सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, एक बंदा कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकता है अगर वो चाहे, तो बाद में वो पूरे सिस्टम के ऊपर भारी होता है। और वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे वो शख्स खड़ा हुआ वैन के ऊपर। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद इतनी हाइप ना मिलती, इतनी वीडियोस ना बनती, ये असली हालत इसकी हमारे सामने ना आती। लेकिन फ़िलहाल ये जो अभी तक की अपडेट्स हैं कि उसके जो सैंपल्स हैं उसमें ये आया कि इसके नशे में इन्वॉल्व थी। दूसरा, अब वो 9 दिन के बाद ही रिपोर्ट आई है। अब इसके ऊपर बाकायदा वो तफ्तीश जो कर रही है टीम, ये सीक्रेसी रखी गई है, इसको सीज़ कर लिया गया इस इन्फॉर्मेशन को, कि बाहर ये ना फैलाई जाए और किसी बंदे को इसकी रसाई ना दी जाए। इसको अदालत में पेश किया जाएगा और नताशा को भी अदालत में पेश किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली इसके बाद फिर इसके ऊपर केस चलेगा। अगर ये साबित हो जाता है तो सबूत के तौर पे पुलिस ने ये जो मेडिकल रिपोर्ट है वो रख ली है। अब आगे जाके कोई बंदा अपना ईमान बेचता है, कोई बंदा आगे जाके पैसे लेता है, या ये कोई बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं, सिस्टम ख़रीदते हैं या लोगों को बीच में से ख़रीदते हैं, तो ये लोगों के ईमान की बात है, ये उनका अपना अमल है। लेकिन अभी तक जो है इट्स अ विन विन फॉर अस। और मैं भी इसके ऊपर बैक टू बैक, आप सोच रहे होंगे मैं वीडियोज़ क्यों बना रहा हूँ, सिर्फ वजह यही है कि एक तो इसके ऊपर एक जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड ना टूटे, दूसरा आप लोगों को अपडेट मिलती रहें और आप लोग मज़ीद इसके ऊपर बात करते रहें, क्योंकि सोशल ये इनके सामने आ रही होती हैं सारी चीज़ें।
यूट्यूब की वीडियोस, फेसबुक पे, ट्विटर पे जो ट्रेंड्स होते हैं, ये जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं जो बड़े बड़े एस्ट्रोसू वाले, इनके सामने ही आ रही होती हैं, तो इनका भी इसके ऊपर फिर एक मौक़िफ़ होता है कि यार हमें क्या करना चाहिए। जैसे चुन्नी लाल ने किया। अब मेरे ख्याल में एक तो वो वैसे ही इंडियन था, ईमानदार निकला, पाकिस्तानी होता, मुसलमान होता तो शायद बिक जाता, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होती, पैसे दे के उसने बिक जाना था। तो उसने हो सकता है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक उसने फ़ैसला दिया। तो इसमें एक नहीं, इसमें सोशल मीडिया जो लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, वो अलग, उनको क्रेडिटेबल, मैं सलाम उनको अलग पेश करता हूँ। फिर ये जो डॉक्टर है जिसने मेडिकल रिपोर्ट को उसको कहा, उस पर सलाम अलग पेश करता हूँ। फिर जो लोग कैंपेन चला रहे हैं, ट्रेंड्स चला रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनको अलग से सलाम है। और फिर जो यूट्यूबर्स हैं जो इस बात को थमने नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, उसके बाद अब इसकी हाइप क्रिएट की और अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि आखिरकार उसको अदालत तक ले जा चुके हैं। हम लोग से मुराद हम सब लोग, देखने वाले भी, बात करने वाले भी, और हर वो बंदा जो इसमें इसको विटनेस कर रहा था और इसके ख़िलाफ़ बात कर रहा था। लेकिन अफसोस ऐसे तबके के लिए भी होता है कि मैं कैसे दिल खराश कमेंट्स कई दफ़ा आए। जो नताशा दानिश की दोस्त हैं, कुछ ऐसा तबका है हमारे पाकिस्तान में जो अभी भी ये बात कर रहा है, नाउज़ बिल्लाह, कि यार ये जो भी मामला हुआ है इसमें रफ़ा दफ़ा का पैसे लेके रफ़ा दफ़ा करें। एक कमेंट गुजरा, बड़ी तकलीफ़ हुई वो मेरा पढ़ के, कि उसमें अंदर एक कोई माशाल्लाह थी और उन्होंने कहा हुआ था कि आमिना अगर ज़िंदा होती तो शायद 42 ईयर्स, 42 साल की एज में, उम्र में वो इतने पैसे ना कमा सकती जितनी वो मरने के बाद कमा रही हैं। और वैसे भी इस ख़ानदान ने गुरबत के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है, तो गुरबत की वजह से मर जाना है, आम ज़िंदगी गुजारेंगे तो पैसे लें, मामला रफ़ा दफ़ा करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। नाउज़ बिल्लाह, ये रवैया हो गया है हमारा। लेकिन अल्लाह की ज़ात अदल इंसाफ़ करने वाली है और अदल हो के रहता है। बड़े बड़े, आप तो कुछ भी नहीं है, फ़िरौन जैसे, बड़े बड़े नमरूद जैसे, ऐसे ऐसे लोग आए जिनके मुट्ठी में थी पूरी दुनिया, और ये दुनिया के लोग और पूरी दुनिया की दौलत, ख़जाने थे उनके पास। लेकिन उनका हशर भी देखें क्या हुआ। एट द एंड ऑफ द डे आपका हशर भी यही होगा, और इंशाल्लाह इसके अंदर ज़रूर इंसाफ मिलेगा उन लोगों को, और इसके अंदर जिसने ये काम किया है उसको सज़ा भी मिलेगी और वो एग्जाम्पल भी होगा। क्योंकि हर दफ़ा आप नहीं छोड़ सकते हैं, हर दफ़ा आप बच के नहीं निकल सकते हैं। और मेरी दुआ है इसी तरह से आगे ये केस चलता रहे, इसको सज़ा भी हो, सख्त से सख्त सज़ा हो इसको, ताकि इन लोगों का एक भरम टूटे थोड़ा सा, कि हर चीज़ पैसे से नहीं ख़रीदी जा सकती। पैसा होना हमारी ज़िंदगी में, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि आप इस दुनिया पे जिस तरह मर्ज़ी किसी की जान ले सकते हैं, जान ले लें तो आप उससे बच सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है तमाम इदारों से कि जो अदलिया है वो अपना रोल प्ले करे, और जो पुलिस है वो अपना रोल प्ले करें, फिर जो इसकी इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अपना रोल प्ले करे, और अपनी ज़मीर की आवाज़, आप किसी की ना सुने, आप किसी की बात पे यकीन ना करें, आप सिर्फ ये देखें कि आपका ज़मीर क्या कहता है, आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। अगर हम सिर्फ अपने ज़मीर की सुनना शुरू कर दें और उसके मुताबिक हम लोग फ़ैसले और ज़िंदगी गुजारें, तो बिलीव मी, आप एक सुकून वाली, खुश और एक सेटिस्फाइड लाइफ आप गुजारेंगे। वरना इन लोगों का अगर ये बच जाती है, इसको निकाल के ये ले जाते हैं, तो आपको 20-25 साल बाद इनका हशर देख लीजिएगा कि इनका हशर क्या होता है। क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो बैठी है ना, और वो इंसाफ ज़रूर करती है। उसके नज़दीक जो है ना, वो इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, रत्ती बराबर। दुनिया की हैसियत जहाँ उसके लिए मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तो ये जो दौलत आप लिए फिरते हैं, और ये जो दौलत लेके आपके अंदर इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा अकड़ है, तो उसके नज़दीक उसकी क्या हैसियत होगी, या आपके नज़दीक है। मुझे लगता है, आपको लगता है पैसा ये कर सकता है, वो कर सकता है, अल्लाह के लिए ये कुछ भी नहीं है। तो उसी से उम्मीद भी लगाई जा सकती है। दुआ है कि इस फैमिली को इंसाफ मिले जल्द से जल्द, और इसी तरह कैंपेन चलती रहे, इसी तरह हम इसके ऊपर बात करते रहें। मज़ीद अगर कोई अपडेट आती है तो इसके ऊपर बात करेंगे, ज़रूर आपको बताएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। उसका मकसद ये है कि फिर वीडियोज़ को यूट्यूब रिकमेंड करता है, वो आगे जाती है और उसकी इंगेजमेंट बढ़ती है। मुझे बहुत एक अच्छा कमेंट लगा, कल परसों मैंने इसी के ऊपर एक वीडियो डाली थी, तो किसी ने कहा था कि प्लीज़ डोंट स्टॉप मेकिंग वीडियोज़ ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक, क्योंकि इसका वो ट्रेंड वरना ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हमने भूलने नहीं देना, ठीक है। इसको हमने इसी तरह से इस पर बात करते रहने हैं अनटिल वी प्रिवेल। जो जस्टिस है वो प्रिवेल नहीं करता, हमने इसके ऊपर बात करते रहना है। हाँ, अगर कोई बिक जाता है, कोई ज़मीर बेच देता है, ईमान बेच देता है, तो उसके ख़िलाफ़ भी बात करेंगे, उसका भी अलग से हम इसमें जो है वो कैंपेन ज़रूर करेंगे। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।